हेलो फ्रेंड, टुडे करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 17 नवंबर 2022। तो आज हम लोग टोटल 170 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, साथ में आज का करंट अफेयर देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जितनी बार रिवीजन हो सकेगा उतनी बार करेंगे। कोई भी चीज़ तभी याद होती है जब बार बार हम उसको रीड करते हैं, बार बार पढ़ते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन होगा, बहुत टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में आपको 170 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 100% आपका तैयार हो जाएगा। 2 से 3 बार ऐसे ही हम रिवीजन करते हुए चलेंगे तो हम लोगों को मंथली का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हम लोगों को हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है और उसी दिन आपको भारतीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। और ये शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2014 से की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता था? तो स्पेन ने जीता था, कोलंबिया को हराकर। इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर खेला गया था? तो मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। भारत इसका मेजबान था, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो लूला डा सिल्वा। तो लूला डी सिल्वा बन गए हैं ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति। ब्राज़ील एक दक्षिण अमेरिका का देश है जिसमें से आपको 2 देश को छोड़कर सभी देश ब्राज़ील के साथ सीमा साझा करते हैं। वो जो देश हैं वो है इक्वाडोर और चिली। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ब्राज़ील में आपको एक घास का मैदान दिखेगा जिसे पंपास कहा जाता है, तो ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फीफा के साथ मिलकर फुटबॉल फॉर स्कूल लॉन्च किया है? तो भारत देश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIFT परिसर का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर किया? तो आंध्र प्रदेश में किया। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आपको कोल्लेरू लेक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है? तो ये सात्विक और चिराग ने जीता है, चीन के खिलाड़ियों को पराजित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप जीता है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जौहर कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? तो आपदा प्रबंधन योद्धा उड़ीसा तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मौमलुह गुफा को पहली बार भारतीय भू विरासत साइट, इंपॉर्टेंट है, भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो मेघालय। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में ही है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता के लिए एक समिति का गठन करेगा? तो गुजरात राज्य में ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, गुजरात का मोरबी पुल किस नदी पर स्थित है जहां पर हादसा हुआ था? तो ये आपकी मुच्छा नदी पर है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। भारत जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 1 से 5 नवंबर तक मनाया गया। इसकी थीम क्या थी उसको देखते हैं। तो थीम थी सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। तो थीम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 2 से 3 नवंबर को कहाँ पर इंडिया गेम 2022 का उद्घाटन करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग ने बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल कर वर्टिकल गार्डन बनाने का निर्णय लिया है? तो आपके आयकर विभाग ने लिया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एक्वा पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिकिर, डाफला, मिरी, ये सभी पहाड़ियाँ, अबोर, इतनी पहाड़ियाँ आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा और कामलांग, तो ये सभी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेद जे ईरानी जिनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को हो गया था, किस कंपनी के पूर्व MD थे? तो टाटा स्टील के, जिन्हें कहा जाता है स्टील मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ धाम, जो कि वासवाड़ा जिला राजस्थान में है, जहाँ पर मानगढ़ हिल्स भी है, उसी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ ब्लॉक में गॉड ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? तो साउथ ब्लॉक में गॉड ऑफ ऑनर दिया गया है वट्टू शेरिंग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। किस देश ने अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी किया है? तो पोलैंड ने किया है। पोलैंड एक यूरोप का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे G20 शिखर सम्मेलन में सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में G20 का सम्मेलन चल रहा है बाली में, इंडोनेशिया के। आंसर होगा M अमृतनंद मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया है? तो शनि ग्रह पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कोयला सचिव का पदभार संभाला है? तो कोयला सचिव का पदभार संभाला आपके अमृतलाल मीणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अक्टूबर 2022 में अभी तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह कितना पहुंच गया है? तो 1.52 लाख करोड़ पहुंच गया है और सबसे नंबर 1 पे है आपका अप्रैल मंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच। इंपॉर्टेंट है, मोजाम्बिक और तंजानिया पूर्वी अफ्रीका के देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सत्यापित खातों के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो ट्विटर ने किया है। तो ट्विटर को टेक ओवर कर लिया है एलन मस्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन सम्मान वार सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो एडवर्ड एम कैनेडी को सम्मान दिया जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा राज्य ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पुनीत राजकुमार को। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के दक्षिणी कमान संभालेंगे अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्वरोजगार महिला संघ से सेवा कहा जाता है की स्थापना किसने की थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इलाबेन वट स्थापना किया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में 3024 EWS फ्लैटों का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज कौन बन गए हैं और वर्तमान में भी हैं? तो हैं आपके सूर्य कुमार यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका और किस देश के द्वारा विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये किया गया दक्षिण कोरिया और अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया? तो आपके गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो लक्ष्मी भंडार योजना आपके पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर में होने वाला फीफा विश्व कप 2022, तो फीफा विश्व कप 2022 में भारत का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो रणवीर सिंह को, जो कि एक अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 3 नवंबर को राज राजा चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन को वर्चुअली तौर पर संबोधित किया? तो कहाँ से? गोवा से किया। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा के रूप में मंजूरी दी गई, तो ये कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे चरण के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्ट AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक एशिया, तो ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रैक एशिया 2022 की मेजबानी करेंगे केरल राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में 4 नवंबर 2022 को अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण शुरू होगा? तो ये हो चुका है। कहाँ पर? केरल, कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कला समीक्षक और ललित कला के विद्वान विजय कुमार मेनन का निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक जुड़ाव एवं संचार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो नागरिक जुड़ाव है एवं संचार कार्यक्रम शुरू किया गया मेघालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 106 वर्षीय श्री श्याम शरण नेगी ने 34वीं बार मतदान किया, वो किस राज्य से हैं, जिनका निधन भी 3 दिनों बाद ही हो गया? तो हिमाचल प्रदेश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा
वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए निवेशक दीदी पहल शुरू किया गया। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा कहाँ पर किया गया, तो श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्वी परिसर का उद्घाटन किसने किया, तो भारतीय जन संस्थान उत्तर पूर्वी परिषद का उद्घाटन किया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के नौसेना के जहाज एकोनिट ने 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक मुंबई की यात्रा किया था, तो फ्रांस का था। गंगा उत्सव नदी महोत्सव कब मनाया गया, तो 4 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट 10 नवंबर से राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये राजस्थान के जयपुर से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने की घोषणा की है, तो घाना ने किया है। घाना एक अफ्रीका का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है, तो जेरार्ड पिकने जो कि स्पेन से हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है, इंपॉर्टेंट है, तो लियोनेल मेसी को किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी, तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है, तो जियो प्राइवेट लिमिटेड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से 6 नवंबर को किसके जीवन आदर्शों के लिए सेंट्रल विस्टा पर नित्य रंगमंच का आयोजन किया जाएगा, तो राजा राम मोहन राय जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया ने किसे देश को G20 धर्म मंच 2023 की अध्यक्षता सौंपी है, तो भारत देश को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के CEO कौन बन गए हैं, तो विशाल कुमार जी बन गए हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हाफ सेंचुरी हैट्रिक किसने लगाया है, तो विराट कोहली ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में वाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया उड़ीसा में, याद रखिएगा उड़ीसा में किया गया। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एवरीडे आप करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपको डिटेल में करंट अफेयर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो सूर्यकांत पांडा जी नियुक्त किए गए हैं फिक्की के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी न्यू इंडस्ट्री ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा 200 मीटर पवन टरबाइन का स्थापना किया, तो ये गुजरात राज्य में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने किस राज्य को हराकर देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो किस देश को हराया है, तो कुवैत को हराया है और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है वो 5 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है, तो आंध्र प्रदेश ने। तो गाइज आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जितने भी अधिवेशन हुए उसको देखेंगे, ट्रिक बिना ट्रिक के हम लोग आसानी से देखेंगे, उसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी, मैं सिर्फ लाइन से आपको बता दूंगा। आपको मैपिंग आनी चाहिए इंडिया के 100%, आपको ना किसी चीज़ की याद करने की जरूरत है, बस मैप याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया, तो ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है, तो मुंबई टीम ने जीता है। कोलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है परमा क्राइसिस को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, तो मोहम्मद तैयब इकराम को चुना गया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है
कि किस राज्य सरकार ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा नवंबर 2022 में किसे सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये अरोड़ा साईं राम को, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो पहले हमने देख लिया था श्रीनगर में। किसके द्वारा? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो विराट कोहली जी को दिया गया। और महिला में दिया गया निदा डार को, जो कि पाकिस्तान की हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट का खोज करने की योजना बना रहा है? तो जापान के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो स्विट्जरलैंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर 7 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट की मेजबानी कर रहा है? तो आपका लंदन शहर कर रहा है। लंदन किस नदी के किनारे है? तो थेम्स नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी हाल ही में कहाँ पर लगाई गई? तो उज्जैन में, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में है, तो मध्य प्रदेश है उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गुयाना के, नाम है मोहम्मद इरफान अली। आपके गुयाना दक्षिण अफ्रीका का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केरल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का समापन कहाँ पर हुआ? तो मेघालय में हुआ, मेघालय के उमियम झील में। तो झील का नाम आपको याद रखना है, मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो प्रोफेसर किशोर कुमार बासा जी बन गए हैं राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि 22वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को। तो डॉक्टर माधव हाड़ा को किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। उनकी बुक का नाम जो है वो क्या है? पंचरंग चोला पहाड़ सखी री के नाम पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा, के लिए सम्मान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे भारत पहल प्रारंभ किया है? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के आचार्य समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रकाश जावड़ेकर जी नियुक्त किए गए हैं राज्यसभा के आचार्य समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई रूट्स प्राइवेट कंपनी है, उसी के बारे में है ये क्वेश्चन। क्या है? भारत के निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पहले रॉकेट का नाम है विक्रम एस, याद रखिएगा। का प्रक्षेपण 12 से 16 नवंबर के बीच कहाँ पर किया जाएगा? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में 15वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो दक्षिण कोरिया में, जिसमें भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया आयोजित किया गया? तो गृह मंत्रालय द्वारा 576 भाषाओं में किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए फ्लूड हब की शुरुआत की है? तो गूगल ने किया है। गूगल की स्थापना 1998 में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य तोखु एमोंग वर्ल्ड काउंट की मेजबानी करेगा? तो नागालैंड करेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी जी को 22वें विधि आयोग होंगे, याद रखिएगा, 22वें विधि आयोग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का अनावरण किया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प कला 2022 प्रारंभ किया? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य बन गया है? तो केरल राज्य बन गया है पूरे राज्य में। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो विश्व नारायण चंद्र पाल जी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्य पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है? तो नर्सिंग के क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था 1973 से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अरुणा मिलर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा मिलर किस भारतीय राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो वो राज्य है मेरीलैंड, यूएसए का मेरीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का मनाया जाता है, क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत देश करेगा महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी। तो राष्ट्रीय खेल 2022 जो हो चुका है उसका ऐलान, उसको भी हम लोग आज ही देखेंगे ट्रिक के साथ, अभी इसी में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के रक्षा सिख नेटवर्क द्वारा लंदन में एक समारोह में कौन सी पुस्तकें जारी की गई? तो उस पुस्तक का नाम है नित्य नेम गुटका, याद रखिएगा, नाम है नित्य नेम गुटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन जो आयोजित किया जाएगा वो कोच्चि, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान भारत, तो आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस राज्य में 17वें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में मान्यता दी गई? तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फरवरी 2023 में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो उत्तराखंड के चमोली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम पहले ही देख लिया, विक्रम एस नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वेली के एसफोर्ड मेडल के साथ 2022 के FASTMH अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर सुभाष बाबू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर को। थीम था निमोनिया सभी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किस शहर में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में, बेलग्राम में। 1924 में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की मात्र एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निर्देशक कौन बन गई हैं? तो डॉक्टर जी हेमा प्रभा जी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा शोधकर्ता सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया? तो जर्मनी के साथ मिलकर किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कंबोडिया की अध्यक्षता में आसियान के साथ ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया पर हस्ताक्षर किए? तो यूक्रेन देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई? तो वो आपके बेंगलुरु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा, तो भारत का कौन सा राज्य 77% आरक्षण बढ़ाने के लिए एक विधेयक पास कर दिया है? तो झारखंड सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले भंडार का नाम क्या है? तो भारतीय जैविक डेटा सेंटर, तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वीर नारियों के लिए किसने वीरांगना सेवा केंद्र का शुभारंभ किया? तो भारतीय सेना ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रोफेसर वेंकी राम कृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य देश करेगा? तो श्रीलंका करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर से दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा 10 जनवरी 2023 से शुरू किया जाएगा? तो भारत के काशी से किया जाएगा, काशी वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने T20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो इंग्लैंड ने जीत लिया है, किसको हराकर? आपके
पाकिस्तान को हराकर। साथ में सैम करन क्या बन गए हैं, क्या उनको मिला है, आप लोगों को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बन गया है? तो अपना प्यारा भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा हाल ही में किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बन गए हैं? तो स्विट्जरलैंड, जो कि यूरोप का देश है, जहाँ पे जिनेवा में आपको बहुत से मुख्यालय दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल आइकन अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ग्लोबल आइकन अवार्ड तो शाहरुख खान को किया गया है। गाइस, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आपको अक्टूबर से लेकर अभी तक का टोटल 500 क्वेश्चन मिलेगा। करंट अफेयर का पूरा कंप्लीट अक्टूबर होगा और आज तक के नवंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन एयरबैग चैंपियनशिप 2022 10 मीटर एयर पिस्टल में मोहाली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। ये कहाँ पर हो रहा है? तो अभी हमने देखा था दक्षिण कोरिया में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है? तो भारत देश को किया है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह, याद रखिएगा, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभांकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया? तो पीवी सिंधु ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा की सरकार ने किया है। तो उड़ीसा नवीन पटनायक जी का गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरआईएल के द्वारा किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा जो घोषित किया गया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की है, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है शरत कमल अचंता को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो याद रखिएगा, संख्या आपको याद रखनी है, 25 दिया गया है। किन किन को दिया है हमने ट्रिक कल ही बता दिया था, तो आज तो ट्रिक नहीं बताने वाले हैं, आपको सिर्फ रूबरू कराएंगे। तो ट्रिक देखना हो तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, अब एक एक करके देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किसको किसको दिया गया है। तो सुश्री सीमा पुनिया को एथलेटिक्स है, सुश्री सीमा पुनिया जी, ट्रिक बता रखा है। एल्थोस पाल जी को, वो भी एथलेटिक्स हैं। अविनाश मुकुंद सबले को एथलेटिक्स हैं। तो तीनों लोगों को दिया गया है किसमें? एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार। लक्ष्य सेन को बैडमिंटन में, प्रणय को दिया गया है बैडमिंटन में, श्री अमित को बॉक्सिंग में और निखत जरीन को बॉक्सिंग में। तो याद रखिएगा, नाम आपको याद होने चाहिए, ट्रिक हमने बता रखा है तो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को शतरंज में, आर प्रज्ञानंद को सभी को पता होगा शतरंज खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप ग्रेस एक्का को हॉकी में, सुशीला देवी को जूडो में, साक्षी कुमारी को कबड्डी में, नयन मौनी सैकिया को लान बॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश ओवकर को दिया गया है मलखम में, एवा बेलिन को दिया गया है निशानेबाज में, ओम प्रकाश को दिया गया है निशानेबाज में, सृजा अकुला को दिया गया है टेबल टेनिस में, विकास ठाकुर को भारोत्तोलन में, अंशु को कुश्ती में और श्री सरिता को दिया गया कुश्ती में, परवीन तो श्री परवीन को दिया गया है विश्व में। लास्ट देख लेते हैं, मानसी गिरीश चंद्रन को दिया गया है पैरा बैडमिंटन में, गरुण ढिल्लो को पैरा बैडमिंटन में, संजय पाटिल को पैरा बैडमिंटन में और अनिका जे को पैरा डेफ बैडमिंटन में। तो आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपको 100% याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है? तो नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है जीवन ज्योति सिंह तेजा को, जो कि तीरंदाज हैं, मोहम्मद अली कमर को, जो कि बॉक्सिंग करते हैं, सुश्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर को दिया गया है किसमें? पैरा निशानेबाज में, श्री सुनीत मान को दिया गया है किसमें? तो कुश्ती में। लाइफ टाइम में देख लेते हैं, तो लाइफ टाइम श्रेणी में किसको दिया है द्रोणाचार्य पुरस्कार? श्री दिनेश जवाहर लाल को दिया गया है क्रिकेट में, तो क्रिकेट में आपको याद रखना है। श्री विमल प्रफुल्ल को दिया गया है फुटबॉल में, श्री राज सिंह को दिया गया है कुश्ती में। अब देख लेते हैं, खेलकूद और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया? तो अश्विनी अकुंजी सी को दिया गया है एथलेटिक्स में। नेक्स्ट है, श्री धर्मवीर सिंह को हॉकी में और श्री बीसी सुरेश को दिया गया है कबड्डी में और श्री नीर बहादुर को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स में। अब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 किस श्रेणी में दिया गया और किस संस्था को दिया गया? तो उसके बारे में देखते हैं। तो श्रेणी और संस्था का नाम आपको याद रखना है।
नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण के लिए इस श्रेणी है। इस संस्था को दिया गया है ट्रांस स्टेडियम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को, ये संस्था है। नेक्स्ट है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल को प्रोत्साहन करने वाली जो श्रेणी है उसमें दिया गया है कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को। विकास के लिए खेल में दिया गया है लंदन स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। साथ में एक बात और याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 दिया गया गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आप देखते हैं वर्ल्ड लाइनर करंट अफेयर आगे। नेक्स्ट है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो स्लोवेनिया की पहली महिला जो राष्ट्रपति चुनी गई है वो उनका नाम है नताशा पिर्क मुशर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्लोवेनिया एड्रियाटिक सागर से सीमा साझा करने वाला देश है। एड्रियाटिक सागर आपकी भूमध्य सागर में ही है। स्लोवेनिया आपकी यूरोप का देश है, तो याद रखिएगा। इसको मैंने ट्रिक बताया था, MBA किस में पास करें, तो 6 देश एड्रियाटिक सागर से सीमा साझा करते हैं। ट्रिक बता रखा है, आप लोग ट्रिक भी देखा करिएगा। 100% मेरा ट्रिक बहुत ही अच्छा होता है, मानिए या ना मानिए, मैं लाइन से ही ट्रिक बना देता हूँ जो कि मैपिंग से होता है। G20 का भी मैंने पूरा लाइन से बना रखा है। तो 20 देशों को नाम याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट है कि कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगा। तो कटमरैन वेसल का निर्माण करेगा कोच्चि शिपयार्ड कहाँ पर, तो वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिड डे मनाया है। तो मिड डे मनाया है किसने, उड़ीसा सरकार ने, तो उड़ीसा, नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आपको मुख्यमंत्री का नाम भी याद रखना है, तो उसके लिए भी मैंने आसान ट्रिक बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया। तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आसियान, तो आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से 11वें देश के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ है। तो पूर्वी तिमोर, तो पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली। तो याद रखना राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नाम आ गया है तो राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तस्मान सागर, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साथ में आसियान में 10 देश जो पहले से हैं उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देश लेते हैं एक बार 10 देशों का नाम ट्रिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं मैपिंग। आप लोग ध्यान में रखिएगा, आंख बंद करिए और ध्यान में लगाइए कि मैप में म्यांमार कहाँ पर है। तो चलिए हम म्यांमार से स्टार्ट करेंगे। म्यांमार से स्टार्ट कर लीजिएगा। म्यांमार से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको लाओस मिलेगा। लाओस से इस साइड मिलेगा वियतनाम, ठीक। वियतनाम के इस साइड आएंगे तो आपको कंबोडिया मिलेगा। कंबोडिया के जस्ट इस साइड आएंगे तो आपको मिलेगा थाईलैंड। थाईलैंड के इस साइड आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, मलेशिया मिल जाएगा। मलेशिया के आगे थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, सिंगापुर। सिंगापुर के अब आगे हम चलते हैं, तो सिंगापुर के आगे आएंगे, यहाँ पर सिंगापुर तक आ चुके हैं। तो सिंगापुर के आगे आएंगे तो आपको मिलेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ऊपर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको ब्रुनेई। ब्रुनेई से जस्ट ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो मिलेगा फिलीपींस। अब हमको टर्न आना है, क्योंकि अब तिमोर बन चुका है तो आपको आगे 11वां मान लीजिए तो तिमोर हो गया। तो आपको आसानी से बस मैप में आना चाहिए। मैप को ध्यान में रखिए, मैं आपको लाइन से सारी चीज़ें याद करा दूंगा, कोई भी चीज़ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रहीन फुटबॉल महिला चैंपियन, तो एशिया चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो भारत देश करेगा। नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है। तो IIT बॉम्बे रहा। IIT बॉम्बे, ध्यान में रखना, IISc बेंगलुरु नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किए गए हैं। तो गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारतीय मूल के किस सिख स्वयंसेवक समूह को मिला है क्या, 2023 न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया अवार्ड ऑफ द ईयर। तो नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिरसा मुंडा, तो जनजातियों के भगवान माने जाते हैं बिरसा मुंडा जी की जयंती कब मनाई गई। तो 15 नवंबर को मनाई गई, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो कार्लोस सोरा को, तो कार्लोस सोरा को सम्मानित किया गया किसमें, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से। तो गाइस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है। तो G20 ने। G20 का भी हमने लाइन से पूरा का पूरा बता रखा है, तो आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में वैक्सीन इंजेक्शन, तो वैक्सीन इंजेक्शन
होप प्रदर्शन का उद्घाटन किया है? तो अर्जुन राम मेघवाल ने, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में विश्व में इंसानों की कुल आबादी कितनी हो गई है? तो ये जारी कर दिया गया है यूएन से द्वारा। तो 8 अरब हो गई हैं। 100 अरब, तो 100 करोड़ जनसंख्या मात्र 12 साल में बढ़ गई। ये बात याद रखिएगा, मात्र 12 साल में 100 करोड़ जनसंख्या बन गई है। और भारत में दिखाया जा रहा है वर्तमान में 1.41 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है भारत की। जनगणना आने दीजिए, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूल फानकन फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो मणिपुर में किया जा रहा है, मणिपुर में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2 पायदान ऊपर आ गई है, यानी कि बहुत अच्छी बात है। 8वें स्थान पे, पहले 3 स्थान पे कोई नहीं है, ये बात भी याद रखनी है। चौथे स्थान पे आपका डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुन गया? आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं आपके कौन? तो चलिए देख लेते हैं। मेरी काम जी चुनी गई हैं, याद रखिएगा, मेरी काम जी अध्यक्ष चुनी गई हैं। सदस्य के रूप में पीवी सिंधु, मीराबाई चानू भी हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के रूप में है आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले शरद कमल अचंता जी। तो अचंता शरद कमल जी भी हैं उपाध्यक्ष, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए हैं अरविंद बिरमान। अरविंद बिरमान नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं आपके वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। सीईओ कौन बन चुके हैं? तो सीईओ कौन बन चुके हैं और आपके सीईओ कौन है? तो आप लोगों को बताना है कि सीईओ इसमें कौन है और उपाध्यक्ष भी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने फायर मार्च के सार्वजनिक प्रदर्शन, हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गीतों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो महिमा मंडन अब नहीं किया जाएगा, तो वो आपके पंजाब सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशा जो कि 1996 से जुड़ा है, पेशा अधिनियम 1996 आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी में बहुत अच्छे से इसको कराया गया है। तो किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार जिसे पेशा कहा जाता है अधिनियम लागू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो स्विट्जरलैंड पर्यटन में मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किए गए? तो आपके नीरज चोपड़ा जी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 160 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमारे थे आपके खेल से, तो टोटल 170 क्वेश्चन हो गए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो जो कि मेंस का है। आपको मेरा नोट्स मिल जाएगा, 100% ऑथेंटिक होगा। मैंने भी किसी कोचिंग से पढ़ रखा है पहले से ही। थैंक यू, धन्यवाद।